दोस्तों एक छोटी सी गलती अगर आपने कर दी तो आपका एडमिशन डीयू में होते होते रह जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दोस्तों अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम करना है या फिर बीकॉम ऑनर्स करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों एक छोटी सी गलती जिसके कारण 2023 में 5000 से ज्यादा बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब भैया ऐसी कौन सी गलती दोस्तों जो करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साइड से? तो भैया आप ऐसी गलती मत करना, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन है बट बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, एंड कहीं अगर आपको ये नहीं पता है तो भैया आपके फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट कंफर्म्ड हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में ये गलती मत करना, बट दोस्तों आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि शायद यूट्यूब पे बहुत लोगों ने नहीं बताई है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पहले तो आपको चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हर बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने सीएस पोर्टल के अंदर इतना भयंकर चेंज करती है कि बच्चों को सिस्टम को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है, एंड इसी में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बताता हूं कि वो गलती आप बिल्कुल भी मत करो, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना, ठीक है। अब दोस्तों पहले आपको समझना होगा कि एनटीए का एग्जाम पैटर्न क्या है। कहोगे सर ये तो मुझे पता है, एनटीए का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लैंग्वेज चूज करना होता है, डोमेन चूज करना होता है और जनरेटर्स चूज करना होता है, बस। बेटा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन तभी मिलेगा अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज किया डोमेन के अंदर जो कि आपका क्लास 12th में नहीं है, तो भैया डीयू कहेगा टाटा बाय बाय, भैया आपको एडमिशन नहीं देंगे हम। यानी कि आपको डोमेन में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन पाने के लिए उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करना होगा जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ाई की हो। एग्जाम्पल, कोई बच्चा भैया साइंस साइड का है, ठीक है, उसको बीकॉम में एडमिशन चाहिए, तो अब भैया साइंस में तो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा होगा, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या कहता है कि भैया उसको अकाउंट्स चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, ठीक है, और आपने तो क्या में पढ़ाई नहीं है वो, तो भैया आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। अब समझते हैं यहाँ पे दोस्तों एनटीए का एग्जाम पैटर्न है सेक्शन 1A और 1B, यानी कि दोस्तों ये दोनों सेक्शन एक ही है, लैंग्वेज का सेक्शन। दोस्तों दोनों को मिला के 20 लैंग्वेज और 13 लैंग्वेज, टोटल 33 लैंग्वेज है। भैया अगर आपको एग्जाम देना है तो आप मिनिमम एक या फिर चाहो तो 2 लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको 2 करना है 2 करो, एक चाहे एक करो, बट मिनिमम आप एक चूज करो। और दोस्तों मेरा सजेशन है कि एक ही लैंग्वेज चूज करो, उसी के अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। यानी कि 33 लैंग्वेज में देखो यहाँ पे 13 लैंग्वेज दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, एंड दोस्तों 20 लैंग्वेज तो भैया बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, इसमें आप शायद चूज ना करो। यानी कि आपको सेक्शन 1A और 1B के अंदर टोटल 33 लैंग्वेज है, जिसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। आपके एग्जाम में आएंगे 50 क्वेश्चन, करना होगा 40 क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, ठीक है। सर इंग्लिश चूज करेंगे, सर हिंदी चूज करेंगे, चूज करिए ना बेटा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 2 है डोमेन, ठीक है। टोटल डोमेन में 27 डोमेन है। ये डोमेन क्या होता है दोस्तों? डोमेन वही सब्जेक्ट है जो कि आपने शायद क्लास 12th में पढ़ा होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो कि ये है डोमेन के सब्जेक्ट। 27 डोमेन दोस्तों हैं आपके एग्जाम में। किसी किसी डोमेन जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपके दोस्तों आएंगे कम क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन करना होगा, 35 क्वेश्चन, और किसी किसी सब्जेक्ट में आएंगे 50 क्वेश्चन, करना होगा दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पुराना लिखा है बट आपको करना होगा 50, आएंगे 50, करना होगा 40, ठीक है। अब दोस्तों ये आपके 27 डोमेन है। अब दोस्तों अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो अकाउंट्स चूज करोगे, इकोनॉमिक्स करोगे, बिजनेस करोगे, फिजिकल एजुकेशन करोगे, अगर मैथ्स चूज किया है तो मैथ चूज करोगे, यही करोगे ना, ठीक है, ठीक है। आपको ये हो गया, यानी कि आपको डोमेन चूज करना है। अब दोस्तों कितना डोमेन चूज कर सकते हो? इस बार सीयूटी 2024 में आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जिसमें से एक आपने क्या चूज किया है, लैंग्वेज, ठीक है, बच गए आपके 5, और आपने 3 डोमेन चूज किया, मैक्सिमम 3 डोमेन काफी होता है, ठीक है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, ठीक है, जो आपने ये चूज किया। अब दोस्तों बचता आपका आखिरी में जनरल टेस्ट, जिसके एग्जाम में आएंगे 60 क्वेश्चन, करना होगा 50 क्वेश्चन। यानी कि एक कॉमर्स का बच्चा क्या करेगा भैया, जो नॉन मैथ का होगा, जो नॉन मैथ का होगा, जो मैथ का होगा, जो नॉन मैथ का होगा वो एक लैंग्वेज चूज करिएगा, अगर इच्छा ज्यादा है तो 2 लैंग्वेज चूज करिएगा, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, फिर 3 डोमेन चूज करिएगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एंड दोस्तों चाहे तो उसके बदले में फिजिकल एजुकेशन को भी चूज कर सकता है, एक को हटा के, ठीक है। और दोस्तों एंडी में क्या होगा, एक जीडी चूज करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सर समझ में आ गया। अब दोस्तों डीयू ने क्या दिमाग लगा दिया, डीयू ने कहा बेटा इतना आसानी से हम आपको, दोस्तों ये आपका सिलेबस है, इससे मतलब नहीं है। अब डीयू ने कहा बेटा कि हम क्या कहेंगे, डीयू ने कहा कि सेक्शन 1A और 1B को हटाओ, हम बोलेंगे कि बस लिस्ट ए, सेक्शन 1A, यानी कि डीयू ने
दोनों लैंग्वेज को मिला के एक ही सेक्शन बना दिया, कहा कि जो लैंग्वेज चूज करना है वो लैंग्वेज चूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डीयू ने क्या किया, जो सीयूटी ने यानी कि एनटीए ने कहा था 2 लैंग्वेज सेक्शन 1A और 1B, ठीक है, यहां पे क्या कर दिया, कहा कि भैया ये है 33 लैंग्वेज, इसमें से कोई भी एक या फिर कोई भी 2 आपकी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हो। तो चलो डीयू ने अच्छा काम किया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे क्या है, ठीक है, इसको मिला दिया। अब दोस्तों डीयू ने बाकी क्या किया, डीयू ने कहा ये आपके 27 डोमेन क्या है, 27 डोमेन। डीयू ने कहा बेटा हम क्या कहेंगे, इस डोमेन को 2 कैटेगरी में बांट देंगे, एक है भैया B1, एक है B2। कहोगा ये सर ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया। बेटा कुछ नहीं, 27 डोमेन को बस 2 कैटेगरी में बांट दिया है। B1 कैटेगरी में कुछ सब्जेक्ट है, B2 कैटेगरी में कुछ सब्जेक्ट है। अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो आपका अकाउंट्स भी यहीं पे है, बिजनेस भी यहीं पे है, और दोस्तों आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी यहीं पे है। यानी कि अगर कॉमर्स के हो तो मैक्सिमम सब्जेक्ट तो आपके डोमेन के B1 में ही है, और B2 में भी आपके दोस्तों सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया समझ में आ गया, अच्छा डीयू ने कुछ किया नहीं है, बस 27 डोमेन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया सर, ठीक है। लेकिन ऐसा किया क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज करना चाहता है, इतना आसानी से डीयू में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, अगर आपको बीकॉम में एडमिशन चाहिए, अगर किसी बच्चे को चाहे वो मैथ का हो चाहे वो नॉन मैथ का हो, अगर बीकॉम में एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो क्या करना होगा। देखो 2 तरीका है भैया, 2 तरीका है। पहला कि आपको कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर इन सीयूटी एग्जाम। भैया सीयूटी एग्जाम में दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ में एग्जाम देना होगा। पहला आपको एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ईस्ट ए, कोई भी एक तो लैंग्वेज चूज कर लो, ये था ना, कोई भी एक तो लैंग्वेज चूज कर लो, इसमें से कर लेना भैया, इंग्लिश या तो हिंदी, आपकी इच्छा कुछ और कर लेना, ठीक है। फिर दोस्तों क्या कहा है कि एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 में से चूज करने हैं। किसमें से, B1 में से चूज करने हैं, तो अकाउंट चूज करिए ना और बिजनेस चूज करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर फ्रॉम B1 और B2, या तो B1 में से या तो B2 में से। क्या कहना चाहता है भाई, कहने मतलब ये एक लैंग्वेज चूज करो, 2 सब्जेक्ट चूज करो B1 में से, और कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो या तो B1 में से या तो B2 में से, यानी कि किसी में से भी चूज कर लो। यानी कि एक इंसान चाहे तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों इसी में चूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि भैया आराम से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको बस इतना, यानी कि अगर आप जीटी नहीं देते हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम के अंदर। क्या बात है सर, बिना जनरल टेस्ट के बीकॉम में एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ईस्ट, कोई भी लैंग्वेज चूज करो, ठीक है सर, कोई भी लैंग्वेज चूज करेंगे इंग्लिश या हिंदी में से, ठीक है। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो B1 में से या तो B2 में से, चलो अकाउंट्स का लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस, ठीक है। एंड सेक्शन 3rd ऑफ द सीयूटी यानी कि जनरल टेस्ट, यानी कि इसमें एक आपको डोमेन बोल रहा है, B1 में से करो या B2 में से करो, साथ में जनरल टेस्ट भी आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको जीटी के थ्रू एडमिशन पाना है तो भैया ये कॉम्बिनेशन चूज करो, बिना जीटी दिए एडमिशन पाना है तो ये कॉम्बिनेशन चूज करो। भैया कौन बताएगा सर ये सब बातें, मैं आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया बीकॉम के ये आपको एडमिशन का प्रोसीजर, एकदम सिंपल सा है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए, किसमें चाहिए, बीकॉम ऑनर्स में चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये कंपल्सरी नहीं है कि अकाउंट्स ही चूज करना है, इकोनॉमिक्स ही चूज करना है। अगर आपका क्लास 12th में मैथमेटिक्स है तो अकाउंट्स के बदले मैथमेटिक्स भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, बीकॉम ऑनर्स, अगर आपको दोस्तों बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए तो दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। पहला एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ईस्ट ए, भैया ठीक है इंग्लिश चूज करेंगे सर हम, ठीक है, हिंदी भी कर सकते हो। फिर दोस्तों मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो कोई आपका एक होना चाहिए, यानी कि दोस्तों ये मैथ वाले बच्चों के ही है। अगर आपका मैथ है क्लास 12th में तो ये कॉम्बिनेशन आपके ही है, ठीक है। तो भैया लैंग्वेज चूज कर लो, मैथमेटिक्स कर लो, साथ में एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको और चूज करने हैं डोमेन के, जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम B1 में से होना चाहिए। अरे नहीं भी होता है तो दोनों ही B1 से चूज कर लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन पाने का मौका बिना क्लास 12th में मैथ हुए, यानी अगर आपका क्लास 12th में मैथ नहीं है तो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन पा सकते हो बीकॉम ऑनर्स में इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। ध्यान दो, एनी वन लैंग्वेज आपका हो गया, फिर आपको अकाउंटेंसी चूज करना होगा, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट शुड बी फ्रॉम B1, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट B1 में से होना चाहिए, यानी कि आपका क्या हो गया, एक लैंग्वेज हो गया और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस चूज कर लो, बस आपका हो गया। यानी कि
मोटा मोटी अगर आप मेरे हिसाब से एक लैंग्वेज चूज करते हो, इंग्लिश हिंदी में से एक कर लो, 3 डोमेन कर लो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड साथ में जीटी कर लो, तो आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही कॉम्बिनेशन में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एलिजिबल हो जाओगे। दोस्तों ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपने यहाँ पे ध्यान से देखा एंड आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया ये तो थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। अगर आपको बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है अपने घर बैठे बैठे इतने कम टाइम में, तो आप लोग हम लोग के कैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो मात्र बहुत कम पैसे के अंदर, जहां पे घर बैठे बैठे आपको कोई भी लैंग्वेज की तैयारी कराएंगे, 3 डोमेन की तैयारी कराएंगे, साथ में आपको जीटी की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आपको बीकॉम एंट्रेंस, बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, जहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, सब कुछ, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक दिया गया, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, और हाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।